Hello guys, welcome back to my channel Education Hub. Our today's topic is वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की और जीन पियाजे कुछ सिमिलर साउंड भी करते हैं क्योंकि इनका सिद्धांत काफ़ी मिलता जुलता है और ये दोनों ही चाइल्ड साइकोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर बनते हैं जिनसे रिलेटेड यूपी टेट एंड सी टेट हर एग्जाम में आता ही आता है। तो आज हम जीन पियाजे मैं आपको पहले ही कवर करा चुकी हूँ। जीन पियाजे से रिलेटेड एक मैं टॉपिक आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप मेरी लास्ट वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आज हम वाइगोत्स्की को कवर करते हैं। वाइगोत्स्की में दो सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि एक तो ZPD का सिद्धांत है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और एक आपका आता है ढांचा निर्माण, जिसे कि बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, बट पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी वाइगोत्स्की के सिद्धांत की इम्पोर्टेंट चीज़, इससे रिलेटेड सारे के सारे इसके नेम, क्या अदर नेम है इसके सिद्धांत के, वो जान लेते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत यानी सोशल इंटरेक्शन। आपको पता है सोशल इंटरेक्शन क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है, उस पर सामाजिक कारकों एवं भाषा का प्रभाव पड़ता है। इसलिए सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछने लगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम क्यों कहते हैं भाई सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि वाइगोत्स्की की ये धारणा है, वो ये मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये थॉट है कि संज्ञानात्मक विकास जो बच्चे का होता है उस पर सामाजिक कारक एवं सामाजिक भाषा का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आपको एक कीवर्ड याद रखना, जहाँ पर भी सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक भाषा, सामाजिक कारक, सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड कोई भी वर्क है, मतलब कोई भी बात अगर आ रही है, तो वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को ही रिलेट करती है। तो आप आंख बंद करके भी एक ये ट्रिक भी है कि आप लगा सकते हो वाइगोत्स्की पे। ठीक है, अब वाइगोत्स्की क्या मानता है कि बालकों के विकास का जो महत्वपूर्ण आधार है, जो बच्चे का महत्वपूर्ण बच्चे के डेवलपमेंट का जो बेस है, बेस क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। अब आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक अंतःक्रिया होती क्या है। सामाजिक अंतःक्रिया उसे कहते हैं जब हम समाज में रह के अपने, जैसे कि बच्चा है, बच्चा अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने बड़ों के साथ में, ठीक है, जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनके साथ, जैसे टीचर्स और आपके फैमिली मेम्बर्स, सबके साथ में हम रहकर अपने विचारों का, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग, एक्सपीरियंसेस, अब मॉरलिटी वगैरह, इन सब का हम आदान प्रदान करते हैं, उसे हम सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। इसीलिए वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा समाज में रहकर ही अपना विकास करता है, उसका जो विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया ही माना जाता है। किसके अकॉर्डिंग? वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। अब वाइगोत्स्की के सिद्धांत को ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे कि हिंदी में कहते हैं निकट विकास क्षेत्र, ये माना जाता है। ठीक है, अब इसको अगर आपसे पूछा जाए कि ZPD जो किस प्रकार पर आधारित है, किस प्रकार के कार्य पर, तो ZPD मानसिक कार्य पर आधारित है। ZPD में सारे माइंड से रिलेटेड वर्क जितने भी हैं वो ZPD में आते हैं। ठीक है, अब बालक जो है वाइगोत्स्की वो कहता है कि बालक में भाषा दो प्रकार से या दो प्रकार की स्पीच द्वारा सीखी जाती है। एक होती है इनर स्पीच, एक होती है एक्सटर्नल स्पीच। ठीक है, अब हम उन्हें देख लेते हैं। अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं। इनर स्पीच को बोलता है वाइगोत्स्की प्राइमरी स्पीच। ठीक है, PS लिखा हुआ है प्राइमरी स्पीच। तो इनर स्पीच और एक्सटर्नल स्पीच थोड़ा सा ही डिफरेंस है। दोनों स्पीच में बच्चा सोचता ही है, पर डिफरेंस क्या है? जब इनर स्पीच उसे बोलते हैं जब हम इसे अशाब्दिक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होता। जैसे अगर हम अपने माइंड में कोई बात सोच रहे हैं, तो जब बच्चा अपने दिमाग में कोई बात सोचता है, तो अपने माइंड में हमको सोचना है, जैसे कि हम एग्ज़ाम में करते हैं, कोई भी ऑप्शन हमें एक ऑप्शन पे टिक करना होता है, बट हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लगते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड में इनर थिंकिंग करते हैं, मतलब माइंड में सोचते हैं। वहाँ पे बोल तो सकते नहीं, बोलोगे तो आपकी कॉपी शायद बैन भी हो जाए। तो उससे क्या होता है,
तब आप अपने माइंड में सोचते हो, हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर था, मैंने ये पढ़ा था, इसकी थ्योरी ये थी, तब आप जाके अपने डिसीजन पे पहुंचते हो कि इसका करेक्ट आंसर होगा क्या। ठीक है, तो इनर स्पीच उसे ही बोलते हैं जब हम अपने माइंड में कुछ सोचते हैं, कुछ बातें करते हैं बिना वर्ड्स को यूज़ किए, बिना कोई आवाज़ निकाले, तो उसे बोलते हैं हम इनर स्पीच। ठीक है और जब कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, कोई वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, तो ये क्या होगी, डायरेक्ट इसको क्या बोलेंगे हम, अशाब्दिक। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इनर स्पीच या अशाब्दिक स्पीच कौन सी है, अशाब्दिक स्पीच है इनर स्पीच जो हम अपने माइंड में करते हैं। ठीक है, अब है एक्सटर्नल स्पीच। एक्सटर्नल स्पीच, अब इसमें क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना अभी, दोनों सेम सेम है। और वो सेम सेम कैसे हैं, क्योंकि एक्सटर्नल स्पीच में हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको शाब्दिक भाषा भी कहा जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपने विचार मतलब जो वो सोच रहा है, अब छोटा बच्चा इतना कैपेबल नहीं होता कि वो माइंड में चीज़ों को सोच ले, वो बोलता रहता है, मतलब जो भी सोचता है। आपने कई बार देखा है छोटा बच्चा अकेला खेल रहा है, बोलता रहता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी डॉल है, ये मेरा ये, मतलब बोलता रहता है वो। ठीक है, या फिर जैसे कि आप अपना जैसे रिवाइज कर कुछ भी सोच रहे हो आप, जैसे एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप सोचते हो भाई मैंने एडमिट कार्ड रख लिया, हाँ रख लिया, मैंने अपने 2 पेन एक्स्ट्रा रख लिए। तो मतलब इस तरह के जब आप सोच के बातों को बोलते हो, मतलब शब्दों में व्यक्त करते हो, तो उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल स्पीच। तो इसमें शब्दों का यूज़ होता है क्योंकि हम बोल रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, शाब्दिक स्पीच, मतलब शाब्दिक भाषा। इनर में हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, इसलिए उसको अशाब्दिक बोलते हैं। सिंपल। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आई थिंक आपको होगा नहीं। ठीक है, अब वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका वर्ड है, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, सेकंड इम्पोर्टेंट लाइन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनती है, जो कि हर एग्जाम में ज़्यादातर आती है, वो क्या है, वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक में पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। जीन पियाजे इसका उल्टा कर देते हैं, जीन पियाजे कहते हैं पहले बालक में भाषा आती है और फिर विचार आते हैं। अब वाइगोत्स्की, अब आप दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी एक लाइन को याद कर लो, दूसरी उसके अपोजिट ही है। अब आप वाइगोत्स्की को याद कर लो, वाइगोत्स्की कहता है पहले बच्चे में विचार आते हैं फिर भाषा आती है, जैसे पहले बच्चा इनर स्पीच करता है बाद में एक्सटर्नल स्पीच करता है, पर जीन पियाजे इसका उल्टा कर देते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता ही आता है, इसको इम्पोर्टेंट है याद कर लेना कि कौन किसके अकॉर्डिंग भाषा पहले आती है, किसके अकॉर्डिंग विचार पहले आते हैं। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा का डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे में, वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा के जो सभी गुण हैं, जैसे विचार मतलब थॉट, भाव फीलिंग, अनुभव एक्सपीरियंस, कौशल आपके स्किल्स, ज्ञान मतलब नॉलेज, नैतिकता मॉरलिटी आदि अनुभव है निम्न प्रकार से सीखता है। कैसे सीखता है, अब आपने बोला कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, वो सामाजिक अंतःक्रिया होती कैसे, अब उससे सीखते हैं। अनुकरणीय सीखना मतलब इमिटेटिव लर्निंग, इसमें बच्चा क्या करता है, अनुकरण के हिसाब से कर सीखता है, मतलब बच्चा नकल करता है दूसरे की। अब जैसे बच्चे को कोई चीज़ आती है, कोई वर्ड बोलना तो आता है, जैसे मतलब प्रोनाउंसिएशन है, बच्चा बोल रहा है प्रोनाउंसिएशन, अब सामने उसके किसी बच्चे ने बोल दिया कि प्रोनाउंसिएशन बताना जरा इस वर्ड की क्या है, तो उसने उसको सीख लिया कि अरे ये तो ऐसे बोल रहा है, ठीक है मैं भी आपसे प्रोनाउंसिएशन बोलूँगा, तो उसने अनुकरण किया, नकल की, उसने सीख लिया। ठीक है, फिर है निर्देशात्मक सीखना, मतलब अब है निर्देशात्मक सीखना। निर्देशात्मक सीखना क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें बालक किसी प्रौढ़ जैसे कि अध्यापक अभिभावक के निर्देशों के माध्यम से स्वयं को ज्ञान से परिपूर्ण करता है, मतलब कि इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं किनसे, जैसे टीचर से, हमारे पेरेंट्स से, कि भाई इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करो, इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे बोलो, तो हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो उनके इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो हम सीखते हैं उसे हम बोलते हैं निर्देशात्मक सीखना। तो अनुकरण सीखना, निर्देशात्मक सीखना, दोनों में सामाजिक अंतःक्रिया तो हुई ना, क्योंकि दूसरे से ही तो हमने समाज में रहकर ही समाज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है बच्चे के डेवलपमेंट में वाइगोत्स्की। तो इन्होंने बोला है कि बच्चे का डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समाज, तो समाज में रहकर ही तो अनुकरण होगा, बच्चा अपने आप तो नकल करेगा नहीं, समाज में रह गई तो किसी की नकल करेगा, अकेले कमरे में बैठ के किसी की नकल हो जाएगी नहीं, निर्देश भी जब दूसरा देगा तभी उसको फॉलो किया जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी समाज ही होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट।
अब है सहकारी, मतलब कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसमें सहयोगात्मक लर्निंग भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें बच्चा ग्रुप में रह के सीखता है। अब ग्रुप क्या होता है, समाज में रह के बच्चों का ग्रुप ही तो होगा। ग्रुप में एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, एक अकेला तो नहीं होता। अब ग्रुप में जैसे कि आप ग्रुप स्टडी को ही ले लो, ग्रुप स्टडी में क्या होता है, बच्चा एक दूसरे के थॉट्स, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर, नोट्स शेयर होते हैं, उनसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उनसे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है। अब है इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतःवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति कुशल एवं विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। मैंने आपको बता ही दिया है कि वो जो कुशल व्यक्ति होंगे, मतलब जो कुछ जानते होंगे, एक्सपीरियंस वाले बंदे, उनसे कुछ ना कुछ बच्चे को सीखता ही है। विचारों का जब आदान प्रदान होगा, अब जैसे कि एक बच्चा है, उसने बाहर देखा कि कोई गाली दे रहा है, अब उसने गाली सुन ली, घर पे आया, उसने वो गाली बोल दी। अब उसकी मम्मा ने पूछा गाली कहाँ से सीखी, तो उसे पता चलेगा, देखा उसकी मम्मी ने कि भाई सुना, सीखा, बोला। तो इसका मतलब क्या होगा, समाज में रहकर तो सीखी उसने सब चीज़ें, तो ऐसे ही अच्छी चीज़ें भी सीखता है बच्चा समाज में, बुरी चीज़ें भी सीखता है, तभी उसका सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा विकास होता है। फिर भी क्या कहता है, परस्पर अंतःक्रिया होती है। मैंने आपको बता दिया, परस्पर अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे के साथ अपनी सभी अनुभवों को, विचारों को, भावों को एक दूसरे के साथ शेयर करना, नॉलेज को शेयर करना, जिससे कि एक दूसरे से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। कुछ चीज़ मैं आपसे सीखूंगी, कुछ चीज़ आप मुझसे सीख रहे हो। तो ये हम अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम आपस में क्या कर रहे हैं, हम भी तो सामाजिक अंतःक्रिया कर रहे हैं। मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उनसे अपने नोट्स बना रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो ये भी तो एक सामाजिक अंतःक्रिया हुई। ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले, कोई क्वेश्चन आ जाए, वाइगोस्की किस कंट्री को बिलोंग करते थे, तो वाइगोस्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। उन्होंने मनोविज्ञान के उनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास मनोविज्ञान पर मुख्य कार्य किया। उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में किस मनोविज्ञान पर कार्य किया, विकास मनोविज्ञान पर। ठीक है। वो कहते हैं वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के विशेष रूप से भाषा और चिंतन, संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वाइगोस्की ने सबसे ज़्यादा लैंग्वेज पे और स्कैफोल्डिंग ने स्पेक्युलेशन मतलब थिंकिंग, चिंतन, इन पे सबसे ज़्यादा वर्क किया है। ठीक है। वाइगोस्की डेफिनेशन है आसक्ति है। अब आप देखिए, वाइगोस्की ने कहा था हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है, मतलब हमारा स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। अब मैंने आपको बताया ना, सामाजिक अंतःक्रिया मतलब समाज में रह के चीज़ें सीखते हैं, तो दूसरों के द्वारा तो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। स्कूल में टीचर्स के द्वारा कुछ सीख रहे हैं, घर पे पेरेंट्स के, फैमिली मेम्बर्स के द्वारा कुछ सीख रहे हैं, ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड से कुछ सीख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, तो हमारा जो स्वयं का विकास होता है ना, वो दूसरों के द्वारा होता है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारक। अब संज्ञानात्मक विकास और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में घूम फिर के बात वही आ रही है कि सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश, मतलब जो बच्चे का एटमॉस्फेयर है, चारों तरफ का जो वातावरण है, बच्चा उसी में कुछ अच्छा भी सीखता है, बुरा भी सीखता है, तो उसका विकास उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है। वाइगोस्की अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि मानते हैं। वाइगोस्की अधिगम को क्या मानते हैं, एक सामाजिक गतिविधि, मतलब समाज, सोशल। अब मैंने आपको बताया समाज से रिलेटेड अगर कहीं भी कुछ भी पूछा जा रहा है तो वाइगोस्की का सिद्धांत ही है वो। ठीक है। इसमें सिद्धांत के विकास के सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहलू पर अधिक बल दिया गया है। समाज से रिलेटेड है सब। वाइगोस्की खेल को इम्पोर्टेंट मानते हैं। देखो, खेल को जब ज़्यादातर ये बोलते हैं ना, खेलना बेकार है, अगर पढ़ना इम्पोर्टेंट है ना, तो बच्चे का खेलना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई चीज़ें बच्चा खेल से सीखता है। जैसे कि अब अगर क्रिकेट टीम है, बच्चा अकेला एक आदमी तो खेलता है, उसमें 11 मेंबर्स होते हैं, वो प्लेयर्स होते हैं, वो खेलते हैं, तो बच्चा पूरी टीम को जिताने के लिए वर्क करता है। तो वहाँ से वो क्या क्या सीखता है, वो निर्णय लेने की क्षमता, कि भाई हमें कैसे खेलना है, ऐसे खेलना है तो हम ऐसे जीत सकते हैं, तो निर्णय लेने की कैपेसिटी आ जाएगी। फिर ठीक है, दूसरी बात, बच्चा एक दूसरे को सहयोग करना सीखता है, क्योंकि पूरी टीम का सहयोग होगा तभी टीम जीतेगी, अदरवाइज हार जाएगी। तो क्या होता है, बच्चा सहयोग की भावना सीखता है।
तो और खेल में हार जीत भी होती है, तो बच्चा ये भी सीखता है कि भाई हार जीत भी लाइफ का एक पार्ट ही है। अगर हमने ऐसा किया था तो हम हार गए, अब हम ऐसा करेंगे, इसको डेवलपमेंट कर लेंगे इस चीज़ को, तो हम जीत जाएंगे। तो बच्चे में खेल के द्वारा भी कई विकास होते हैं, इसीलिए खेल को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं वाइगोत्स्की, ठीक है। और जेडपीडी में भी गेम हेल्पर होते हैं, ठीक है। फिलहाल हमने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अलग अलग और भी नेम हैं, जिनसे कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। इसके अगर कोई और अलग नाम आ जाए इसके सिद्धांत का तो आप सही कर सको। फिर एक वीडियो में आपको बताऊंगी वाइगोत्स्की के सिद्धांत का जो स्कैफोल्डिंग है और आपका जेडपीडी है, ठीक है। फिर हम कंपैरिजन कर लेंगे जीन पियाजे का और वाइगोत्स्की के सिद्धांत का। तो मेरी तरफ से यही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स बनते हैं, इनमें से मैं एक एक लाइन आपको समझाऊंगी, तो आपको एग्जाम में और कहीं से पढ़ने की और कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनसे बाहर ना तो आता, बस अपना समझने की वो है। आप समझना किस तरीके से समझते हो, आप क्या उस चीज़ को किस तरीके से लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वरना इससे बाहर कोई इतनी टिपिकल चीज़ नहीं है कि इससे बाहर आपका आ जाए। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ना आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना, मैं आपको वहाँ पे आपको मैसेज करके समझा दूँगी। एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इफ़ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like my video or comments well. Best of luck for your UPTET, CTET and other competitive exam. Thank you very much. Take care.